अदर स्टेट से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति हमारे झारखंड का ही है। और यहाँ पे जेएसएससी जो है ये बहुत ही दयनीय अवस्था में है। यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करने का ठिकाना नहीं। अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो बच्चों को नियुक्ति पत्र देने का ठिकाना नहीं। अगर गलती से 5 साल में कोई एग्ज़ाम हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, वो एग्ज़ाम वापस से रद्द हो जाता है। अगर पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी निकालते हैं तो दर दर भटकते हैं कि हमें नियुक्त कर लिया जाए। और हम खुद आज 5 साल से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा नियुक्ति नहीं हुआ है। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जहां आज आप देख सकते हैं कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए थे। लेकिन इनसे जानेंगे कि अंदर क्या कुछ बात हुई और मुख्यमंत्री ने मुलाकात किया कि नहीं। हाँ, वही सवाल है। जो भी हमारे यहाँ से जो डेलीगेट का टीम गया था उनसे बातचीत हुई ओएसडी सर से, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार आप लोगों को मिला चुके हैं, तो इस बार हम जाकर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आप लोगों से आग्रह है। बोले कि ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, हम बात करते हैं। तब तक वो बात करेंगे, तब तक से मंत्री जी निकल चुके थे रास्ते से ना, तो फिर हम लोग मिल नहीं पाए मंत्री जी से। अब मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। अब हमारा मुलाकात जो है बाकी के जितने भी झारखंड में मंत्री हैं उनसे हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मांग जो है सर्वोपरि है और हम उस मांग को लेकर के किसी से मिलने के लिए तैयार हैं। और चूँकि बातें जो है हमारे पॉजिटिव में ही सब कुछ आ रही है, इसलिए सबसे मिलना ज़रूरी भी है। और थोड़ा सा बस अपने आप को, हमारे पास जो संख्या बल आज पहुंचा हुआ है, इस संख्या बल को लोग को दिखाना है कि हम जो है अपनी जायज़ मांग को लेकर के आपके सामने पहुंचे हुए हैं। जब सारी काम आप कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल इस कैबिनेट में हमारी मांग को पूरा करवाइए ना। तो यहाँ पर झारखंड के अलग अलग जिलों से सभी अभ्यर्थी आए हैं और इसके बावजूद आज मुलाकात नहीं हुई, तो क्या लगता है कि अब आगे क्या करेंगे? आपने कहा बाकी मंत्रियों से मिलेंगे, तो लगता है कि बाकी मंत्री कुछ करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, क्योंकि 29 तारीख के कैबिनेट में जो संकल्प संख्या हमारे लिए बाधा बन रही है उसको शिथिल करने की बात चल रही है, तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इस बार के कैबिनेट में हमारी बात को रखा जाएगा। और अभी हम लोग जितने भी मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, सब लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी लंबे समय से लोग पहुँचे हुए हैं। अब जब आए हुए हैं तो बिल्कुल बात करेंगे उनसे, है ना। तो देख सकते हैं आप हाथों में आप लोग बुके लेकर आई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। आपको उम्मीद थी कि आज सीएम आपसे मुलाकात करेंगे, क्या अब क्या हुआ अंदर जाकर के? वहाँ अंदर गए थे तो सर बोले कि कि अभी तो सर नहीं है, अभी मिल नहीं पाएंगे, तो बाद में ही मिलेंगे, क्योंकि बोले कि पिछली बार मिल चुके हैं तो बार बार तो मिल नहीं सकते हैं। तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया है, सर बहुत लोग आए हुए हैं, फिर एक बार मिल लीजिए। तो बोले कि अभी तो नहीं मिल सकते, अभी सर निकल रहे हैं। लगभग 4 साल से अधिक हो गए, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। एक उम्मीद के साथ, आशा के साथ आए थे और आप हाथों में फूल भी लेकर आई थी, नहीं मिल रहे हैं, आगे क्या लगता है? देखिए, अब तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 4 साल से परेशान हैं। तो सर से रिक्वेस्ट है कि जो 29 तारीख को कैबिनेट है, उस कैबिनेट में हमारी बातों को प्रमुखता से रखा जाए। और ये दुर्गा पूजा से पहले आप लोग बोले कि आप लोग की नियुक्ति करवाएंगे, तो दुर्गा पूजा से पहले हम लोग की नियुक्ति करवा दीजिए। देखिए, जिस तरह से सीएम सर बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग के लिए भी सर सोचेंगे। और इस बार जो दुर्गा पूजा के पहले जो सब कमिटमेंट करे, सब बोल रहे थे कि हम लोग आप लोग की नियुक्ति करवा देंगे, तो हम लोग की नियुक्ति हो जाएगी, सर से उम्मीद है। तो देख सकते हैं इधर ये सभी लोग पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और अभी जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इन्हें ऐसी सूचना मिली है और कई मंत्रियों से इन्होंने मुलाकात की थी, तो आश्वासन दिया गया था कि दुर्गा पूजा के समय इनकी मांग पूरी कर दी जाएगी, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं पश्चिमी सिंहभूम से आई हूँ और पंचायत सचिव की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम खुशबू गुप्ता है और सीएम से मुलाकात हो जाए इस पर्पज़ से आई हूँ यहाँ पर ही। हम लोग लगभग 5 साल से परेशान हैं अपने जॉब के लिए। अभी 2 महीना होने को आया है, सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को ग्रीन चिट मिल गया है कि इन बच्चों का कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल करके रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए। परंतु समझ में नहीं आ रहा है इस गवर्नमेंट को क्या मंशा है, हम लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है। हमारे वैकेंसी में शुरू से ही कोई अड़चन नहीं थी, बट किसी न किसी रीजन से ये वैकेंसी फंसता चला आया और आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद भी आज हम लोग 3 साल से फाइट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं निकल पाया है। तो हम लोगों मुख्यमंत्री जी से
यही चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके हम लोग का कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल दें। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि राज्य के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग ज़िलों से ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं। स्थिति आप देख सकते हैं कि इन युवाओं को रोज़गार के लिए जो परीक्षा दे कर के पास होते हैं, उन्हें इस तरीके से सड़क पर सोना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग आए हैं। क्या आप लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो बोले हैं कि हम लोग को नियुक्ति कर देने के लिए जल्द से जल्द कर दें। हम लोग इसके लिए बहुत दिन से संघर्ष रहता है, बहुत दिन से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को नियुक्त कर दीजिए, फिर भी सरकार मान नहीं रही है। हम लोग उम्मीद यही किए थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सरकार पालन करेगी और दुर्गा पूजा से पहले हम लोग को नियुक्ति कर देगी, लेकिन सरकार फिर भी नहीं की। तो इसलिए आप बोल रहे हैं दुर्गा पूजा तक कम से कम तो हम लोग का रिजल्ट जारी कर दे, ज्वाइनिंग बाद में दीजिएगा, यही उम्मीद है सरकार की। सरकार को तो हम लोग को मांग इतना दिन से मांग रहे हैं तो सुन लेना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन क्या करें, लगे हुए हैं यही कोशिश में कि सरकार हम लोग की बात मानेगी और सुनेगी और जल्द से जल्द नियुक्ति कराएगी। बस यही वो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के जल्द से जल्द नियुक्ति कराएं। बस लगभग 5 साल हो गए हैं आप लोगों को अपनी मांग को ले करके, लेकिन इसके बावजूद सरकार बदल रही है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपको लगता है कि अपने वादों पर खड़े उतर पा रहे हैं? नहीं, वादे तो होते हैं लेकिन धरातल पे ज़मीनी लेवल पे कोई भी वादे पूरा नहीं होते हैं। सरकार के तो वादे होते हैं लेकिन अभी तक इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। आगे क्या उम्मीद है? 5 साल हो गए, आज फिर एक नई उम्मीद लेकर के आए हैं आप लोग सीएम आवास में। क्या लगता है सरकार अब आगे कब तक आपकी मांग पूरी करेगी? मांग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की मांग पूरी कर ले सरकार, बस यही उम्मीद है सरकार से। देख सकते हैं कि सभी लोग बस एक उम्मीद के साथ आए हैं कि इनकी मांग पूरी हो जाए और एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें पत्र सौंप दे। देखिए, न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं को भी यहाँ उतनी ही परेशानी हो रही है। झारखंड के अलग अलग ज़िलों से सभी लोग आ रहे हैं और अपनी एक ही पुरानी मांग को इन्होंने रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दे दिए गए हैं, इसके बावजूद कहाँ आपकी चीज़ें अटक रही है, क्या लगता है? बस हम लोग का है कि झूठ मूठ का सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ में हम लोग का दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग का रोका जा रहा है। जब सब चीज़ क्लियर है, टीचर वाला लोग के लिए हम लोग को भी रोका गया है। अब शुरू से हम लोग को में कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ हम लोग का मेरिट निकाल दे बस, उसके बाद हम लोग का तो हो ही जाएगा। इतना दिन से हम लोग झेल रहे, हर बार आ रहे, दूर दूर से आ रहे, उतना दूर से आना जाना हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। खास करके लड़की लोग को तो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें 50% महिलाओं का आरक्षण भी है, तो यही उम्मीद है कि हम लोग का सबका हो जाए। बस ये तो गलती अभी पता ही नहीं चला कि इनका गलती। जैसे वहाँ जैसे पास जाते हैं तो बोलते हैं सरकार पास जाइए, सरकार पास जाते हैं तो बोलता है कि ये कि हम काम हो रहा है, काम हो रहा है। काम कब तक होगा? हम लोग को यही जानना है काम कब तक हो रहा है। सब जहाँ हर जगह मंत्री से हम लोग मिले, हर जगह यही बोला जा रहा है कि आप लोग का काम हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दे दिए गए हैं, तो भी आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है इन मुद्दों पर? मेन तो मुद्दा कि सरकार पे ही सब टिका हुआ। अगर सरकार हम लोग का अभी बोल देगी तो हम लोग का आज ही रिजल्ट आ जाएगा। मेन तो सरकार का हम लोग आशा लगाएं कि सरकार से उम्मीद है कि हम लोग का वो रिजल्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश करवा दें। और हम लोग का तो पहले ही मिलने जब आए थे तो उसमें बोला गया था कि आप लोग का दुर्गा, हम लोग यही मांग रखें कि दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा भी आ गया और अभी तक हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ। वही यही हर दुर्गा पूजा हम लोग इंतजार किए, अगर अगला दुर्गा पूजा हम लोग का अच्छा है, आपका दुर्गा पूजा अच्छा, लेकिन हर बार हम लोग का इंतजार ही मिलता है और कुछ नहीं। कब से आप लोगों की ये जो मांग है कब से रखी आप? ये तो हम लोग बहुत इस बार का पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब पहले से ही लगभग 4-5 साल हो गए। 19 से ही हम लोग वही मांग रखी कि हम लोग को जल्दी से जल्दी रिजल्ट पब्लिश है। और उस दिन से आंदोलन चल रहा है, अभी तक आंदोलन खत्म होने का नाम है। यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग आंदोलन ही करना, पढ़ने के साथ साथ आंदोलन भी हम लोग का करना पड़ रहा है। अभी त्यौहार है, दुर्गा पूजा जैसा माहौल है और ऐसे में आप लोगों को यहाँ कर सड़क पर बैठना पड़ा है, क्या कहेंगे? यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट पब्लिश करवा दें सर। जो भी है तक थोड़ा मोड़ा जो दिक्कत है उनको सर सबका सुने, हम लोग का भी सुने। बस यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट पब्लिश करवाएं। बस सरकार से बस यही मांग है हम लोगों का। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि हर बार इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि दुर्गा पूजा के समय आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक लगभग 4000 से यहाँ पर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये सभी कभी कैबिनेट की चक्कर काट रहे हैं, तो कभी मुख्यमंत्री आवास की, तो कभी किसी मंत्री के आवास की, लेकिन इसके बावजूद अभी पूर्ण रूप से इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि इधर महिलाएँ भी है, सभी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़
पड़ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की आंखें कब तक खुलती है और कब इनकी मांग पूरी की जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। रांची से कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं कीर्ति सिंह।